शिक्षा से वंचित बच्चों के लिए गुरु ने जगाई शिक्षा की अलग। गुरु की मुहिम को सभी ने बताया शिक्षा से वंचितों के लिए बड़ा कदम। मुजफ्फरनगर में वैसे तो कई सामाजिक संगठन अलग अलग क्षेत्र में कार्य करते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ अपने बलबूते ही लोगों के लिए एक मिसाल बनकर कार्य करते हैं। ऐसा ही मुजफ्फरनगर के एक शख्स ने कार्य कर दिखाया है, जिसमें उनका कहना है कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले अति गरीब लोगों के बच्चों को भी शिक्षा मिले, उनके बच्चे भी शिक्षित होकर समाज में सम्मान के साथ रहें, और इस मुहिम को शुरू किया है। मुजफ्फरनगर के गुरु गोहर वाल्मीकि गुरु ने अपने 2-3 साथियों के साथ श्री दिव्य महिला एवं बाल विकास ट्रस्ट का गठन कर गरीब के बच्चों को शिक्षा मिले उसके प्रयास शुरू किए हैं, और इस मुहिम में गुरु और उसके साथियों को जिला प्रशासन और जनपद के गणमान्य लोगों का भी खूब सहयोग मिल रहा है। गुरु गोहर ने झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्यूशन और उनके पढ़ने लिखने की स्टेशनरी की भी व्यवस्था कराई है। इससे पहले भी गुरु गोहर और उनके साथी कई जगह कैंप लगाकर बच्चों को स्टेशनरी वितरित कर उन्हें ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। शुक्रवार को श्री दिव्य महिला एवं बाल विकास ट्रस्ट द्वारा भोपाल रोड पर झुग्गी झोपड़ी में सड़क किनारे रह रहे बागड़ियों समाज के बच्चों के लिए कैंप लगाकर बच्चों को कॉपी, किताब, पेंसिल, दीपावली के लिए खील, पताशे, दिए आदि वितरित किए गए। इस कैंप का शुभारंभ करने के लिए नगर मजिस्ट्रेट अनूप कुमार, गोडिया मठ शुक्रताले के संत भक्ति भूषण महाराज और भाजपा नेता अशोक बाटला भी पहुंचे। कैंप में बागड़िया समाज के बच्चों ने शिक्षा में बाधक बन रहे जाति प्रमाण पत्र एवं मूल निवास प्रमाण पत्र न बनने की समस्या को भी सिटी मजिस्ट्रेट के सामने रखा, जिसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट ने तुरंत निस्तारण का आश्वासन दिया और बच्चों को मन लगाकर पढ़ने के लिए कहा। कार्यक्रम में पहुंचे गोडिया मठ के भक्ति भूषण महाराज ने इन बच्चों की लगन को देखते हुए इनकी पढ़ाई लिखाई का खर्च और कपड़े जूतों का भी खर्च वहन करने की घोषणा की। कार्यक्रम में गुरु गोहर के साथ राहुल जंगी भाई, अमित तोमर, अमित मलिक आदि लोगों का सहयोग रहा। राम राम बोलो बेटा, ताली बजाओ जोर से। हौसला बढ़ेगा इसका, लड़की जैसे पढ़ती है। जी, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें भी कोई आगे बढ़ने का मौका दे रहा है, और हम खुश हैं कि हमारे साथ भी सहयोग कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। अच्छा, अभी सिटी मजिस्ट्रेट आए थे, आपने कुछ समस्या रखी है, क्या समस्या है? हाँ जी, वो समस्या है हमारे जाति प्रमाण पत्र की और आय और मूल निवास की। क्या समस्या है? वो जो बन नहीं पा रहा है, हम गाड़िया लोहार है ना, तो यह समस्या है कि हमारा बन नहीं पा रहा है। तो क्या आश्वासन मिला है? तो उन्होंने कहा है कि वो एप्लीकेशन हमने दी है, तो वो कुछ समस्या का समाधान करेंगे। कैसा माहौल है बच्चों में? इस तरह का ट्यूशन मिल रहा है, इस तरह की स्टेशनरी मिल रही है? जी, बहुत अच्छा माहौल है और हम खुश भी हैं इस माहौल से। हमारे इतना सहयोग कर रहे हैं और हमारे फीस वगैरह ये जो बहुत अच्छा लग रहा है हमें। मैंने 15-16 बच्चों को एक तरह से गोद लिया है, जिनकी किताब का, कॉपी का, ड्रेस का खर्चा भगवान मेरे द्वारा दिलवाए, ऐसा सोचा है। और ये भी सोचा है कि ये देश का भविष्य है, हमारे सनातन धर्म की धर्म ध्वजा इन्हीं के हाथों आगे बढ़नी है। इस भाव से दीपावली त्योहार के उपलक्ष्य में सब लोगों को मिठाई वितरण किया, यहाँ समाज के लोगों ने मिलके, और थोड़ा और सामान है, इससे इन्हें खुशियाँ मिले और ये समाज की एक धारा से जुड़ सके। अभी ऐसा लगता है ना, ये बागड़िया समाज थोड़ा समाज की धारा से अलग थलग सा है। नहीं, ये तो हमारा सनातनी धर्म का एक हिस्सा है, हमारे हिंदू भाई है, तो हम तो चाहते हैं कि ये समाज की मुख्य धारा से जुड़े, और ये कार्य मैं देख रहा हूँ आज मुजफ्फरनगर में तो हो रहा है। अच्छा महाराज जी, गुरु ने मुहिम शुरू की है, क्या कहेंगे इस मुहिम को? कैसी? गुरु की इस मुहिम से प्रभावित होके, खुश होके ही मैं आया हूँ। मुझे अच्छा लगा कि ये जो कर रहे हैं वास्तव में। और एक बात मैं बोलूँ, एक गरीब ही गरीब की व्यथा को समझ सकता है शायद, इसलिए भी वो शायद इन गरीबों की भावनाओं को अंदर तक ले जा सके और इनकी दिल से हेल्प कर सके, ऐसा मैं उनसे उम्मीद किया और देख रहा हूँ वो कर रहे हैं। ये गुरु हैं जो इस शहर के वासी हैं, उनके द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है। जो निहायती गरीब बच्चे हैं, जो हाशिए पे रहने वाले परिवार हैं, उनको शिक्षा दिलाने का काम किया जा रहा है उनके द्वारा। इसी क्रम में वो एक घंटे की ट्यूशन यहाँ पे प्रत्येक दिन शाम 1 घंटे का ट्यूशन देंगे,
इसके लिए मैं गुरु को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं जो उनसे शिक्षा प्राप्त करेंगे उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। सर कुछ समस्याएं बच्चों के द्वारा बताई बच्चे एक समस्या बताया गया है जाति प्रमाण पत्र का। एक जाति प्रमाण पत्र इनका ये कहना है कि जारी नहीं हो रहा है इनके जाति का। तो इस संबंध में जो नियम कानून कहता है इसमें ज़रूर प्रयास किया जाएगा। अगर नियम कहता है कि इनका बनना चाहिए तो ज़रूर लाएंगे। जब मैंने देखा एक दिन मैं जा रहा था स्टेशन की तरफ से तो बच्चे ऐसे ही खेल रहे थे। मैंने पूछा भाई तुम पढ़ते हो? उन्होंने बोला नहीं हम जाते हैं स्कूल, लेकिन मैंने कहा ट्यूशन नहीं पढ़ते? कहने लगे हमारे पास इतने पैसे नहीं है जो हम शाम को ट्यूशन पढ़ेंगे। मैंने कहा कोई नहीं, हम ट्यूशन की व्यवस्था कराएंगे आपको। 1 घंटा हमारा टीचर आपको ट्यूशन पढ़ाएगा और कॉपी पेंसिल किताब की जो भी व्यवस्था होगी वो हम लोग अपने द्वारा करेंगे। तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा भैया करो चालू। तो मैं जब भी वहाँ से निकलता था तो वे डेली पूछते थे मुझसे कि भैया कब कराओगे क्लास चालू। तो हमने एक वहाँ पे कराई और एक हमने रामपुर तिराहे पे काल चालू कराई और आज यहाँ पे कराई है। सिटी मजिस्ट्रेट साहब आए थे, अशोक बाटला जी हैं और महाराज जी हैं सुख करताल से। इनके द्वारा उसका शुभारंभ कराया गया। बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए इन लोगों को बुलाया गया था, जिससे बच्चों का हौसला बढ़े और उनमें भी आगे कुछ करने की इच्छा हो। गुरु ये शानदार मुहिम आपने शुरू की है, अब ये कैसे आगे बढ़ेगी, कैसे आगे? ये आप मीडिया कर्मी भाइयों के और मेरे सब भाई खड़े हैं यहाँ पे, जैसे कि सभी के प्रयास से होगा सब काम। मैं अकेला नहीं कर पाऊँगा, सबको मिलकर एक मुहिम चलानी पड़ेगी कि कम से कम भी मुजफ्फरनगर शहर में 20 हो 30 हो 40 हो जितने भी मोहल्ले होंगे ना, गरीब अति गरीब जो मोहल्ले होंगे उनमें ट्यूशन हमारी चलेगी सब लोगों के सहयोग से।